जय महाकाल। साल 2025 में होलिका के महोत्सव पर कुछ ऐसे सरल उपाय और टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीपावली और होलिका जो उत्सव है, इन दोनों उत्सव पर तंत्र क्रिया का प्रयोग साधक करते हैं। इन्हीं पर हम कुछ ऐसे उपाय करके अपनी कामना को पूर्ण करने के उपाय को कर सकते हैं। आइए शीघ्रता से जान लेते हैं क्या करना है। साथियों, इस साल 2025 में 13 तारीख की मार्च को रात्रि में होलिका दहन की जाएगी और सुबह 14 मार्च को होलिका का उत्सव प्रारंभ होगा और उसी समय हमें होलाग्नि, जहां होलिका जलाई गई है, वहां पर जाना है। परंतु क्या करना है और कैसे करना है, इसे हमें विस्तार से जानना है, क्योंकि हमारी किस प्रकार की कामना के लिए हमें क्या करना है, यह हमें जानना है। साथियों, मैं हूं आचार्य ललित तिवारी और आपके लिए लेकर आया हूं आपकी सरलता के लिए यह उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, विवाह के लिए। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, या विवाह नहीं हो रहा है, या रिश्ते होकर के छूट रहे हैं, या विवाह होकर छूट चुका है परंतु फिर भी जीवन साथी का साथ नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से सुन लो। इस वर्ष होलिका दहन के दिन आपको पीली सरसों अपने घर से सुबह लेकर के जानी है और जहां होलिका जल रही है वहां जाकर के पाउडर, गुलाल और चंदन यह होलिका में चढ़ा करके एक परिक्रमा करा करके और पीली सरसों, एक मुट्ठी पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और उस अग्नि में छोड़ देना है। इस उपाय को करने मात्र से शीघ्र ही आपका विवाह के योग बन जाएंगे। दूसरा उपाय है साथियों, संतान प्राप्ति के लिए। जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल रहा है या संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वह महिला या पुरुष अपने हाथों में 7 हल्दी की गठान लेकर के सुबह जाए, चंदन, चावल, पाउडर, गुलाल अग्नि में चढ़ा के परिक्रमा करके उन 7 हल्दी की गांठों को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके होलिका की अग्नि में छोड़ दे, उसे भी वर्ष भर के अंदर संतान सुख का प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं साथियों पैसे से जुड़ी हुई बात के ऊपर। यदि धन की तंगी है, कैरियर में नुकसान हो रहा है, या कार्य क्षेत्र पर किसी का दबाव परेशानी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आपको अग्नि, जो होलिका की अग्नि है, उस अग्नि का पाउडर और गुलाल चंदन चढ़ा के पूजन करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके और धना, खड़े धना जो होते हैं जिसे कि साबुत धना कहते हैं, वह धना लेकर के जाना है 1 मुट्ठी और उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और धन की, आय की वृद्धि के लिए कामना करके उस होलिका की अग्नि में छोड़ देना है। साथियों, 30 दिन के अंदर आपको इस चीज से लाभ दिखने लग जाएगा। वहीं अब बात करते हैं साथियों परेशानी के लिए। यदि किसी ने कुछ किया है, किया कराया है, या किसी प्रकार की परेशानी, उसे प्रेत बाधा आदि परेशानी है, या अन्य किसी प्रकार की बीमारी आदि परेशानी उसे बन गई है, जिसे दूर करना यदि वह चाहता है, उसके लिए उपाय है कि वह इस होलाग्नि में सुबह जाए, अपने हाथों में कमल गट्टे लेकर के जाए और उन्हें अपने ऊपर से 7 बार उतार करके होलिका की अग्नि की पाउडर, गुलाल, चंदन चढ़ा के पूजन करके, प्रदक्षिणा करके, नमस्कार करके और उस कमल गट्टे को 7 बार उतार करके और कष्ट को दूर करने के लिए, बाधा को दूर करने के लिए प्रार्थना करके उस अग्नि में छोड़ दे, शीघ्र ही उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आखिरी उपाय है साथियों लव मैरिज वाले लोगों के लिए। जो लोग लव मैरिज चाहते हैं या उनके लव मैरिज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वह घर से प्रॉब्लम हो या पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा हो, यदि वह चाहते हैं कि वह प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो साथियों करना यह है, रात्रि में एक धागा, कच्चा धागा जो आता है, उसे अपनी छाती से बांध लेना है। रात भर बांध कर सोना है। सुबह उस धागे को अपने हाथों से तोड़ देना है। जी हाँ, खोलना नहीं है, तोड़ना है। तोड़ करके उस धागे को लेके जाना है, होलाग्नि में अपने ऊपर से 7 बार उतार करके छोड़ देना है और कहना है कि यदि किसी प्रकार की रुकावट हमारे प्रेम विवाह में आ रही है, वह दूर हो जाए, हमारे साथी का हमसे संबंध शीघ्र जुड़े और जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए। केवल इतना उपाय कर लें साथियों, आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अन्य किसी विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए।